1 John chapter 2 verse 26, 27, 28. Let us read. मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। Okay, next. और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। Praise God. Now read the next verse. निदान है बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। Praise God. ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डील कर रहा था। क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो तुम्हें सिखाने आते हैं, जो तुम्हें भरमाने आते हैं। कौन हो सकता है? अलग अलग लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस चीज में विश्वास कभी किया करते थे, अब नहीं करते, और अभी बाहर चले गए और वो दोबारा आपको भड़काने के लिए आ गए। मतलब वे लोग जो चर्च से निकल गए और अभी दूसरों को खींचने आ रहे हैं। बट ये ऐसे लोगों से लिमिटेड नहीं है। ये दुनिया जो है ये शैतान की दुनिया है। और ये शैतान, मैं दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में नहीं कह रहा, मैं वर्ल्ड सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ। और वर्ल्ड सिस्टम को इस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है कि हर एक चीज के पीछे कुछ एक सिखाने के लिए, कुछ एक एजेंडा फैलाने के लिए, भरमाने के लिए शैतान की योजना है। ऑफ लेट पास्टर क्रिस एक बात कर रहे थे कि जब डिज्नी की शुरुआत हुई थी तो वॉल्ट डिज्नी जो था वो एक बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन था, और उसने ऐसा लिखा था कि मेरा हर एक प्रयास ये है कि आत्मा में लोगों की बढ़ोतरी हो, सही मॉरल्स बताए जाए। बट आज के डेट का जो डिज्नी है वो शैतान के द्वारा क्या हो गया? करप्ट हो गया है। उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री आई कि किस तरीके से आज के वे लोग जो इस बिजनेस को हैंडल करते हैं वो डीप स्टेट के द्वारा एक अलग सा भ्रम उत्पन्न करने के लिए, एक करप्शन फैलाने के लिए डिज्नी का प्रयोग कर रहे हैं आज की डेट में। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी अ मूवी, इट कैन बी अ साइन बोर्ड, अ स्लोगन, अ मैसेज, अ सॉन्ग। बहुत बार अलग अलग फिलॉसफीज एक दूसरे से बांटी जाती है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स फ्लोट करते हैं। They can come as a reel or a shot. कोई भी इंसान कुछ बोल रहा है, हम ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं, हम ऐसी बातों से घिरे हुए हैं, और इन सब से घिरे हुए जब है परमेश्वर का वचन हमें कुछ कहता है कि तुम्हारा अभिषेक जो हुआ था, हमें याद दिलाता है तुम्हारा अभिषेक जो हुआ था। I'll read. But the anointing which ye have received of him abideth in you. वो अभिषेक तुम में बना रहता है।
जो अभिषेक से तुम अभिषेक हुए थे वो अभिषेक तुम में बना रहता है. And ye need not that any man teach you. और तुम्हें इस बात की जरूरत नहीं कि तुम इन सब चीजों से सीखो. इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, मैं सब इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहते? प्रभाव. कभी पड़ोसी आता है, कुछ बोलता है, प्रभावित करता है. अरे इसका इतना दिन हो गया अभी तक शादी नहीं हुई, शादी कराओ इसकी. अरे क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा. अरे वहां पे जाके वो फॉर्म भर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा. अरे ये सारी चीजें निकली हैं यहाँ पे, ये कर लो. वो कहते तुम्हें किसी की जरूरत नहीं कि वो तुम्हें सिखाए. अब मेरी बात समझ रहे हो? ये कहते कि जिस अभिषेक से तुम्हारा अभिषेक हुआ था वो अभिषेक तुम में बना हुआ है. तुम्हें इस बात की जरूरत नहीं कि तुम बाहर से सीखो. You don't need somebody from outside to teach you. You don't need an inspiration to teach you. आदमी तूफान जब आती है, संभव है कि उस वक्त एक व्यक्ति डिस्करेज्ड फील करे. ध्यान दीजिए, that is just a feeling. That doesn't mean that you are discouraged. इसका अर्थ नहीं है कि गिरा वो है जो आपके अंदर हो, हारा वो है जो आपके अंदर हो. It doesn't mean that. It is just a feeling. अक्सर देखा गया है एक व्यक्ति जब प्रेशराइज होता है कुछ भी करने लग जाता है, कुछ भी बोलने लग जाता है, कुछ भी देखने लग जाता है. आप नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हो उस तरीके से अपने आप को, आप एक्सपोज कर रहे हो अंधकार से जो नहीं करना चाहिए. And there comes this gift. The gift of anointing. The gift of anointing. What is the gift of anointing? वो कहते हैं कि अभिषेक से तुम अभिषिक्त हुए हो. अभिषेक का क्या अर्थ है? अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति से घिस जाना. जो स्वर्ग की आत्मा हम में है वो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे अंदर स्थापित करती है. You understand that? उसकी उपस्थिति आपके अंदर हमेशा है और ये उपस्थिति आपको किसी भी क्षण, किसी भी वक्त, किसी भी लेवल में आपको सही गाइड कर सकती है. आपको बाहर से अपने आप को एंटरटेन या नॉर्मलाइज या सेटल करने की जरूरत नहीं है. You don't need any man to teach you. You understand? I said something in the beginning. बहुत बार हम गलत प्रयास कर रहे होते हैं. बहुत बार हम गलत you know, we are putting effort but it's a wrong effort. Why? Because of all these things. कोई दूसरा सिखाने आ रहा है. Recognize this gift of anointing. Recognize this gift of presence. Gift of presence. And ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you in all things. But as the same anointing teacheth you in all things. यही वो उपस्थिति है जो आपको हर एक चीज में समझाती है, शिक्षित करती है. बहुत से लोगों ने इस चीज को अपने लाइफ में डिस्कवर नहीं किया. They are what they are. Allow this gift, the gift of His presence, to teach you in all things. Open yourself to be taught by His presence.
Open yourself to be taught by His presence. I know it's not a mystery what happened to David. Bible कहती है कि he strengthened himself in the Lord. उसका परिवार बंदी होके चला गया. सब लोग कह रहे इसे मार देते हैं. सब लोग बुरे तरीके से disturbed है. And what did David do? He strengthened himself in the Lord. At least he knew something. Now we are more blessed than David. David के ऊपर anointing था. He was not like others. He had, but it was over him. It is in us. We are in a greater advantage. But he had that element. He had that very element. राजा बनने से पहले बाल अवस्था में ही उसके ऊपर अभिषेक किया गया था. And he knew how to depend on that. उसने एक बोर्ड मीटिंग नहीं बिठाया डिस्कस करने के लिए कि क्या करे. He strengthened himself in the Lord. लिखा नहीं हुआ. But of course that anointing taught him. That anointing gave him wisdom. और उसके बाद ये लिखा हुआ है क्योंकि उसने इंक्वायर किया प्रभु से कि मुझे क्या करना चाहिए, इनका पीछा करना चाहिए नहीं. परमेश्वर ने कहा कि हाँ इनका पीछा करो. और वो जब पीछे गए उनका पीछा करते हुए, वो सब कुछ उन्होंने वापस रिकवर किया, प्लस और भी खजाना उन्होंने रिकवर किया. We'll read from the scripture again. But as the same anointing teacheth you all things, and in truth, and is no lie, and is truth, and is no lie, and even as it had taught you, ye shall abide in him. जो वो सिखाता है वो रोशनी है. ध्यान से सुनिए, मसीह का देह प्रोग्रेस कर रहा है. मेरे साथ बोलिए, मसीह का देह प्रोग्रेस कर रहा है. मसीह का देह प्रोग्रेस कर रहा है. इस स्थान से, इस वक्त से मसीह का देह प्रोग्रेस कर रहा है. इससे पहले क्या होते थे? परमेश्वर के जन इन चीजों को जानते थे और वो प्रार्थना करते थे और बाद में आके गवाही देते थे. क्या गवाही? ओ प्रभु ने मुझे कहा ये करो, और मैंने प्रभु से पूछा कैसे होगा. हम उस डायमेंशंस में नहीं रहने वाले कि हम प्रभु से पूछे कैसे होगा. We know that his word is light. ये क्या कहता है? ध्यान दीजिए. And is truth, and is no lie, and is truth, and is no lie. तो अगर परमेश्वर कहे इस प्रॉपर्टी को खरीदो, डोंट आस्क कि पैसे कहां से आएंगे. Do you understand that? परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे जाओ, ये करो. Don't ask कैसे होगा, because that is the truth. You have everything to do it if you have His voice. Look at Moses. कह के आए कि stand still and see the salvation of God. परमेश्वर कह नहीं, you have to do it. And then he did not ask कैसे करूं. He said I have to do it, so I'll do it. इससे पहले लाइफ में कभी भी ये ऐसी चीजें उसने कभी की ही नहीं थी. Hello. We don't see Moses doing these things before. Thank God he was in the right state of mind. इनकार करो वैसे बनने के लिए जिसको हमेशा जिसके पास हमेशा क्वेश्चंस होते हैं. कैसे, ऐसे, कैसे, फिर
पासी जी मैंने तो वो कर लिया जो आपने बोला, फिर भी नहीं हुआ। पासी जी ये तो that's a problem. You are a babe. Refuse to be a babe. Refuse to remain a babe. Refuse to remain a babe. And the next thing he says, and is truth, and is no lie, even as it had taught you, ye shall abide in him. मतलब जैसे पहले उसने सिखाया था, जैसे पहले उसने सिखाया था, past tense, उसके साथ बने रहो। उसके साथ क्या करे रहो? May God be the gift of His presence that teaches us in all things. Praise God. The interesting thing is that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. उसके साथ बने रहो ताकि जब वो आए, जब वो क्या होए? आए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़े होने पाओ। आपके पास कोई शर्मिंदा होने की बात ना रहे। बहुत गहरी बात है ये। इस चीज को ध्यान थोड़ा सा हम इसको चीज क्योंकि हम इस स्क्रिप्चर को देख रहे हैं, ये एक ऐसा चीज है। When I studied, God spoke to me a lot of things. ध्यान दीजिए, वे सब लोग, ध्यान से सुनिए, वे सब लोग जो कहते हैं मैंने अपना सब कुछ किया, they will be ashamed. They will be ashamed. Have you heard people? And one sister told me, मैं तो हर रोज 2-2 घंटे स्वर की भाषा में प्रार्थना करती हूँ। She had a lot of problems and she prays in tongues for 2 hours. I and Pastor Praise was surprised, shocked. मतलब फिर तुम्हारे लाइफ में ये क्या चल रहा है? नहीं समझे, समझ जाएंगे। The one who doesn't abide with the gift of His presence, ध्यान से सुनिए, the one who does not abide with the gift of His presence, they may try and do and be right in all their efforts, but since they didn't abide, since they didn't explore, since they didn't open themselves to be taught by His Spirit, they were able to do nothing. They were able to do nothing, and they will be ashamed. Not because they didn't try. हिंदी में समझाता हूं। बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, सही समझते हुए करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को खोला नहीं कि वो आत्मा के द्वारा सिखाए जाने पाएंगे। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को खोला नहीं, वो ऐसे कह सकते हैं हमने तो सब कुछ ट्राई किया, हमने तो सब कुछ किया, फिर भी वो शर्मिंदा होंगे। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सारे प्रयास किए, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को खोला ही नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाने के लिए।
मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Everyone who has not relied on the teaching ministry of the Holy Spirit will be ashamed. ये सच बात है, मैं आपको सिखा रहा हूं, but the Spirit of God is working in you. He is the one who is teaching you. Praise God.